हेलो बेटा, आज असी करांगे सीक्वेंस एंड सीरीज सम ऑफ एपी कर रहे थे ਆਪਾਂ बेटा सम ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, हम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। द सम ऑफ द first 4 terms of an AP is 56. The sum of the last 4 terms is the sum of the last 4 terms is 11. Then find the number of terms. Then find the number of terms. Find the number of terms असी find out करनी है। ठीक है, AP सानू कोई भी गिवन नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ सपोज करांगे let A be the first term and D be the common difference of given AP। ਜਿਹੜੀ ਵੀ AP ਸਾਨੂੰ given ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ A ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ D ਜਿਹੜਾ ਵਾ common difference ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ given ਕੀ ਹੈ ਕਿ sum of first 4 terms ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ AP ਦਾ 56 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ मतलब sum of 4 terms ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ 4/2 into 2A plus 4 minus 1 into D। sum of 4 terms दिता होया 56, 2 1 the 2, 2 2 the 4, this is equal to 2 into 2A plus 3D। ये आ गया तुहाडे को सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू दिता होया वा 112। फर्स्ट टर्म इज 11 गिवन है बेटे। फर्स्ट टर्म इज 11। यह थोड़ा ठीक कर लेना। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112 एंड द फर्स्ट टर्म इज 11 गिवन है तो असी फाइंड आउट करना नंबर ऑफ टर्म्स किनिया होणगियां। ਇਹਦਾ मतलब ए सानू गिवन है, ए हैगा वै ए असी सपोज नहीं करना, गिवन है सानू ए इज इक्वल टू 11। ਇਹਦਾ मतलब ए की जगह पर 11 पुट कर दो, 28 आ गया तो दिस इज इक्वल टू 2 into 11 plus 3D। ये आ गया 28 इज इक्वल टू 22 plus 3D। 28 minus 22 is equal to 3D। 6 is equal to 3D। 3 1 the 3, 3 2 the 6। It implies D is equal to 2। D की वैल्यू आ गई 2 आ गई साढ़े को। तो सानू गिवन है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 112। हुण सानू लास्ट टर्म पता ही नहीं है किहड़ी है। ठीक है ना, पर सानू ऐसे सपोज कर ली कि L भी था लास्ट टर्म। ਇਹਦਾ मतलब इस तो पहले वाली हो जाएगी L माइनस डी। असी लास्ट तो 4 टर्म्स तक लिखना है। ठीक है, उस तो पहले वाली हो जाएगी L माइनस 2D तो उस तो पहले वाली हो जाएगी L माइनस 3D। ये लास्ट दियाँ 4 टर्म्स आ गई 1 2 3 4। इन्हों का सम दिता होया 112 तो इन्हों प्लस कर लो 1 2 3 4 4L आ गए, 3 ते 2 5 ते 1 6 माइनस 6D इज इक्वल टू 112 आ गया। इसका मतलब 4L माइनस 6D की वैल्यू सानू पता है 2 के बराबर है 112 आ गया। 4L माइनस 12 इज इक्वल टू 112। 4L इज इक्वल टू 112 प्लस 12 यानी कि 4L इज इक्वल टू आ गया 124। 4 1 दा 4, 4 3 दा 12 तो 4 1 दा 4। L इज इक्वल टू आ गया 31। इसका मतलब लास्ट टर्म जी है 31 के बराबर है। तो लास्ट टर्म का फार्मूला लगा दो L इज इक्वल टू TN होंदा
तो ये होंदा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हुण सानू a भी पता है, d भी पता है, तो लास्ट टर्म भी पता है 31 के बराबर है। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। इनू सॉल्व कर लो, 11 प्लस 2n माइनस 2, ये आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 हो गया 9 प्लस 2n। 31 माइनस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू n। 31 चो 9 गए, 22 ओवर 2 इज इक्वल टू n। इसका मतलब n इज इक्वल टू आ गया 11। इसका मतलब साढ़े को जिहड़ियां टोटल टर्म्स सीगियां, रिक्वायर्ड टर्म्स कितनियां हैगियां वा जिहड़ियां असीं फाइंड आउट करनियां सी, रिक्वायर्ड टर्म्स इज इक्वल टू 11 आंसर। ये आ गया आंसर आ गया साडा। ठीक है, हुण नैक्सट देखो क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m। find the value of m। m की वैल्यू जी फाइंड आउट करनी आप। ठीक है, ये बेटा सानू दिता होया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n के बराबर है। तो mth टर्म असी जी है वो सानू गिवन है 164, तो असी फाइंड दी वैल्यू ऑफ m निकालनी है। हुण सानू n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स पता है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। असी अगर nth टर्म निकालनी है तो सम ऑफ n टर्म्स के विचों अगर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स कर दिए तो साढ़े को लास्ट वाली टर्म आ जाएगी l इज इक्वल टू tn। ठीक है, देखो जिस तरह हुण साढ़े को नंबर्स दिते हुए कोई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू 20 दिता होया। ठीक है, असी सानू चाहिए वै कि लास्ट टर्म कितनी है सानू नहीं पता, तो असी की करांगे सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ लिया। ਇਹਦਾ मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ असी सम ऑफ अगर 19 टर्म्स इस तो पहले वाला आ जाएगा 19 है, मान लो इत्थे 19th टर्म सम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब कि 20 टर्म्स के सम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 टर्म का सम घटा देंगे तो साढ़े को बच जाएगी लास्ट टर्म। ठीक है, tn बच जाएगी, लास्ट टर्म आ जाएगी। तो यह फार्मूला असी अप्लाई करांगे इत्थे, l इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस sn माइनस 1 सानू नहीं पता पर n टर्म्स पता वा ना, इसका मतलब जिथे n लिखा उत्थे n माइनस 1 लगा दो। 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1, यह ताड़ी nth टर्म आ जाएगी 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6n प्लस 5n माइनस 5। हाँ जी, यह माइनस जोड़ा वै यह पूरी रकम के अगे आएगा। ठीक है, ये तो असी कर दिता माइनस, इसका मतलब इन्होंने दोनों के अगे भी माइनस आएगा। यह माइनस असी एडजस्ट करती तो इत्थे भी आ जाएगा माइनस 5n प्लस 5। हम प्लस 5n ना 5n माइनस हो गया, 3n स्क्वायर ना 3n स्क्वायर माइनस हो गया, साढ़े को बच गया 6n, 5 माइनस 3 आ गया 2, 6n प्लस 2, ये आ गई ताड़ी nth टर्म आ गई। अगर nth टर्म 6n प्लस 2 के बराबर है, इसका मतलब mth टर्म अगर लिखनी है तो सिर्फ असी करना की है n की जगह पर m लिख देना, 6m प्लस 2। mth टर्म सानू पता है 164 के बराबर है, तो असी निकालनी है m की वैल्यू।
164 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 6m। ये आ गया 162 इज इक्वल टू 6m। ठीक है, हुण इनू असी उधर लै जाएंगे 162 ओवर 6 इज इक्वल टू m। ये आ गया 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, 2 1 दा ये आगे कट के 27। इट इंप्लाइज m इज इक्वल टू 27। ये आ गया तुहाडा आंसर। m की वैल्यू निकल आई 27। यानी कि अगर सानू सम ऑफ n टर्म्स दिता हुआ है तो असी nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म निकाल के फिर जो सानू पूछया असी उहदा आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन है फाइंड द सीरीज़। फाइंड द सीरीज़ फाइंड आउट पा करनी है। फाइंड द सीरीज़ एंड nth term when sum of first n terms, when sum of first n terms of an AP is 3n square plus 4n। ये सम ऑफ n टर्म्स दिता है सानू, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्केयर प्लस 4n के बराबर, यह सानू गिवन है। तो आप सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर सीरीज़ तो ही फाइंड आउट कर सकते हैं जे सानू nth टर्म मिल जाए। ये फिर उस तरह का क्वेश्चन आ गया कि Tn जड़ा वै वो कि बराबर आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1। ठीक है, ये भी बेटा अपने आप करोगे तुसी। इनू असी पहले वैल्यू लिख दी 3n स्केयर प्लस 4n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 स्केयर प्लस 4 इंटू n माइनस 1। इनू उस तरह जिस तरह से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व करांगे। सॉल्व करन तो बाद साढ़े को nth टर्म आ जाएगी तो फिर असी n नू 1 2 3 4 पुट कर देंगे तो वो साढ़े को सीरीज़ बन जाएगी 3n स्केयर प्लस 4n माइनस 3 इंटू n स्केयर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 4n माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 3n स्केयर प्लस 4n माइनस 3n स्केयर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 4n प्लस 4। उन्होंने सिंपलीफाई कर लो, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 6n प्लस 1 आ गया साढ़े को, nth टर्म आ गई। फिर अगों तुसी क्वेश्चन खुद कर लेना, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो तुसी पुट कर लोगे तो पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी इस तरह निकल आएगी तो तुहाडे को AP सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, AP सीरीज़ जी है वो किस तरह की बनी है, वो बन गई 7 प्लस 13, मतलब प्लस पा देना क्योंकि असी सीरीज़ लिखनी है तो सीरीज़ लिखनी है तो प्लस का साइन लगा देना। पहले तुसी टर्म्स निकाल लेना फिर वो प्लस का साइन लगा देंगे तो यह तुहाडे को जी है सीरीज़ बन जाएगी। यह हम तुसी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे। जो 1 पुट करांगे 6 इंटू 1 प्लस 1 7 आ जाएगा। 2 पुट करोगे 12 प्लस 1 13। इस तरह अपने आप इनू सॉल्व कर लेना। ठीक है, नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, द first term of an AP is A and the second term is B, the second term is B and the last term is C and the last term is C. Show that the sum of the AP is, show that the sum of the AP is B plus C minus 2A into C plus A over 2 into B minus A दे बराबर है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, फर्स्ट टर्म दी हुई है बेटा A के बराबर, तो सैकेंड टर्म दी हुई है B के बराबर, तो लास्ट टर्म दी हुई है C के बराबर। तो असी प्रूफ करना है शो दैट द सम ऑफ द AP जोड़ा वै
ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਮ ਆਫ यानी कि AP ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ, मतलब ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ D ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है, फर्स्ट टर्म पता वा। हेयर फर्स्ट टर्म यानी T1 इज इक्वल टू ए दे बराबर है। लैट D बी द कॉमन डिफरेंस, ਇਹਦਾ मतलब सैकेंड टर्म T2 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, तो सैकेंड टर्म का मतलब हो गया A प्लस D इज इक्वल टू B दिता होया। होर सानू गिवन है लास्ट टर्म L यानी कि TN इज इक्वल टू C दे बराबर है, तो लास्ट टर्म TN यानी कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू ये आ गई तुहाडे को C दे बराबर आ गई। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ D ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ निकाल सकते हैं, क्योंकि D सानू गिवन नहीं है। ये तुहाडे को बन गया A प्लस एन डी माइनस D इज इक्वल टू C। तो इतों D की वैल्यू निकालो, n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू आ गया C माइनस A, तो D की वैल्यू आ गई C माइनस A ओवर n माइनस 1 के बराबर आ गया। हुण असी नाउ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, हाँ जी, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला सानू पता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म सानू पता है n/2 A प्लस C दे बराबर आ जाएगा, है ना। तो A की वैल्यू हुण असी n की वैल्यू निकालांगे, क्योंकि n दे विच जिहड़ा क्वेश्चन का आंसर सानू दिता है उहदे च n कोई भी नहीं सानू गिवन है ना। इसदा मतलब n की वैल्यू सानू निकालनी पेगी, तो n निकालांगे इत्थों। नाउ n, हाँ जी, साढ़े को D की वैल्यू आ गई D इज इक्वल टू C माइनस A ओवर n माइनस 1। हाँ जी बेटा, इत्थे देखो D की वैल्यू तुहाडे को हैगी है B माइनस A, तो इत्थे D की वैल्यू हैगी है C माइनस A ओवर n माइनस 1। फ्रॉम ये तुहाडी मान लो थर्ड इक्वेशन आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आ गया B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस A ओवर n माइनस 1 दे बराबर आ गया। ठीक है, इतों असी इन्होंने यूज़ करके n माइनस 1 की वैल्यू कढ़ांगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो B माइनस A इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू C माइनस A, यानी कि n माइनस 1 आ गया C माइनस A ओवर B माइनस A, n की वैल्यू आ गई C माइनस A ओवर B माइनस A प्लस 1। दिस इज इक्वल टू एलसीएम आ गया B माइनस A, C माइनस A प्लस 1 इंटू B माइनस A, n की वैल्यू आ गई C माइनस A प्लस B माइनस A ओवर B माइनस A, n की वैल्यू आ गई तुहाडे को C प्लस B माइनस 2A ओवर B माइनस A। इनू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 च पुट कर दिता। आ साड़ी इक्वेशन 3 बनी सी, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n की वैल्यू लगाओ B प्लस C माइनस 2A लिख सकते हैं इनू ओवर B माइनस A। ये आ गया n की वैल्यू ओवर 2 भी है नाल, मतलब 2 नीचे आ जाएगा इंटू A प्लस C। यही अपन निकालना सी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, अप्रूव्ड हो गया। ये कई बार क्वेश्चन पेपर दे विच आया होया। द pth टर्म ऑफ एन AP is A and qth term is B, qth term जी B के बराबर है। शो दैट the sum of P plus Q terms
इज़ p प्लस q ओवर 2 a प्लस b प्लस a माइनस b ओवर p माइनस q दे बराबर है। हाँ जी, पहले लिख लिए लेट, क्योंकि स्मॉल ए देखो सानू गिवन है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। हुण सानू गिवन है pth टर्म टी पी इज़ इक्वल टू ए एंड qth टर्म इज़ इक्वल टू b के बराबर, यानी कि a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू ए, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, एंड a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू b, ये आ गई सैकेंड इक्वेशन। पहले असीं कीता दोनों नू सबट्रैक्ट करता बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू b। जो सबट्रैक्ट करांगे साइन चेंज हो गए, ए ना ए कैंसल हो गया, साढ़े को आ गया p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, डी जड़ा वा दोनों चो कॉमन आ गया, दिस इज़ इक्वल टू a माइनस b। p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू a माइनस b, 1 ना 1 कैंसल हो गया, ये साढ़े को बच गया p माइनस q इंटू डी इज़ इक्वल टू a माइनस b, यानी डी की वैल्यू आ गई a माइनस b ओवर p माइनस q। ठीक है, हुण एक तरीका तो हैगा कि डी नूं इहदे च पुट करो तो सिंपलीफाई कर लो। दूसरा तरीका ए की वैल्यू कड्ढण दा की है कि हुण असी कोशिश करिए कि डी जड़ा वा उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करिए कि किहदे बराबर आंदा है। ठीक है, असीं की कीता दोनों इक्वेशनस नूं असीं ऐड कर दिता बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कई बारी ऐड करके फिर ईजी बन जाता है। ऐड करांगे ये बन गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू बी। जो दोनों को असीं ऐड करता साइन कोई नीचे वाला चेंज नहीं होएगा, a प्लस ए आ गया 2a प्लस, हुण जो देखो ऐड करांगे साढ़े को आएगा p माइनस 1 प्लस क्यू माइनस 1, डी कॉमन कर लो इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, साढ़े को आ गया 2a प्लस, देखो p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 तो एक माइनस 1 हो रहा है, माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू a प्लस बी दे बराबर आ गया। ठीक है, इन्हों दोनों को सिंपलीफाई कर लो, 2a प्लस इत्थे तक आपां डी ना मल्टीप्लाई कर दिए, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस डी इज़ इक्वल टू a प्लस बी दे बराबर आ गया। हुण बेटा आ ध्यान नाल देखो जिहड़ी यह चीज़ है ये सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स का फार्मूला कि ये असीं यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि वो यूज़ होएगा, यानी कि यह साढ़े को आ गया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यदी वैल्यू अलग कर लो, दिस इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस डी। ठीक है, डी की वैल्यू आप कढ़ चुके हैं, डी की वैल्यू जी असी ये यूज़ कर सकते हैं, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू जी असी निकाली सी। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन लिख दो, चाहे डी की वैल्यू लगा दो a माइनस बी ओवर p माइनस क्यू। ठीक है, यह आ गई तुहाडे को वैल्यू, यह इक्वेशन नंबर तुहाडी आ गई 4। हुण असीं इहनूं यूज़ करांगे ना, नाउ सम ऑफ, इहदे नाल क्वेश्चन तुहाडे को ईजी बन गया, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू 2a प्लस फार्मूला लिख लो पहले p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी दे बराबर होंदा है। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू, हुण आ पूरी वैल्यू जी है ना बेटा 2a प्लस p प्लस क्यू, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इधर देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर है ये बराबर है ना, तो यदी जगह पर असीं सारी वैल्यू पुट कर दी, दिस इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस a माइनस b इंटू
पी माइनस क्यू दे बराबर आ गई। तो यही आपां निकालना सी, यही साडा आंसर सीगा। आंसर असीं यही करना सी बी प्लस क्यू ओवर 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ओवर पी माइनस क्यू। ये एक बारी ऐड कर लिया, देखो एक बारी सबट्रैक्ट कर लिया, तो उहदे नाल साडे कोल ईजीली जिहड़ा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नैक्सट देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन AP are A, B and C respectively. Prove that A over P into Q minus R plus B over Q into R minus P plus C over R into P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 ਦੇ बराबर है। ठीक है, ਇਹ सॉल्व करना ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮॉल ABC ਉਹਨੇ यूज़ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ कैपिटल A ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਟ कैपिटल A let A be the first term, A be the first term and D be the common difference of given AP। गिवन AP जी है वह असी सपोज कर लिया कि A फर्स्ट टर्म है और D जड़ा वा ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो गिवन सानू की है सम गिवन है। हूँ सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स गिवन सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू A, सम ऑफ Q टर्म्स इज इक्वल टू B एंड सम ऑफ आर टर्म इज इक्वल टू C दे बराबर है। तो जी यह चीज़ असी प्रूव करनी है। हुण पहले फार्मूला लिख लिए, सम ऑफ P टर्म्स मीनस P ओवर 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A। ये आ गई ताड़ी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, या नैक्सट बनांगे असी फर्स्ट एंड रहन दो हले। Q ओवर 2 इंटू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D ये आ गई तुहाडे को B दे बराबर। इस तरह R ओवर 2 इंटू 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D जड़ा वा ये आ गया C दे बराबर आ गया। ठीक है, हुण असीं इक्वेशनस नूं सिंपलीफाई कर लीए। इहनूं आपां लिख सकते हैं, इहनूं उधर लै जाओ, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2A ओवर P। क्रॉस मल्टीप्लाई कर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, P बाय 2 नूं असीं दूसरी साइड पर लै गए। नाउ 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D साढ़े को आ गया 2A ओवर P। इनू असीं मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2B ओवर Q। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2C ओवर R। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। हुण देखो बेटा, जो सी चीज़ प्रूव करनी है असी प्रूव करना है A ओवर P इंटू Q माइनस R, यानी A ओवर P साढ़े को हैगा तो इनू Q माइनस R ना मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह B ओवर Q नू R माइनस P ना तो C ओवर R नू P माइनस Q ना मल्टीप्लाई करन तो बाद ऐड कर दिए। हुण असी लिखांगे ये सारा हिंट सानू इस क्वेश्चन तो लभ गया कि असी प्रूव करना है, तो असी इस तरह नू मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन नू, सैकेंड इक्वेशन नू, तो थर्ड इक्वेशन नू, तो इन्होंने तिनों फिर बाद ऐड कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय Q माइनस R, 2 बाय R माइनस P, 3 बाय इक्वेशन 3 बाय P माइनस Q एंड एडिंग। पहले आप मल्टीप्लाई किया फिर ऐड कर दिता, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को Q माइनस R ना मल्टीप्लाई किया, ये आ गया Q माइनस R इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D।
हुण आपां लैफ्ट साइड वाली पहले लिख लीए, फिर बाद राइट साइड वाला लिखांगे। प्लस करना आपां प्लस आर माइनस पी इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस पी माइनस क्यू इंटू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। हुण आपां राइट साइड लिख लीए। राइट साइड दे विच 2 तकरीबन सारिਆਂ 'ਚ कॉमन है, 2 असीं बाहर कढ़ लिया। ये आ गया a ओवर p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b ओवर q इंटू आर माइनस p प्लस c ओवर r इंटू p माइनस q। ठीक है, यह चीज़ असीं प्रूव करनी है, तो इनू आपां सिंपलीफाई करांगे। हुण इन्हां नूं मल्टीप्लाई करना आपां, है ना। पहले असीं पूरी ब्रैकेट नूं ही मल्टीप्लाई करांगे। क्यू माइनस आर नूं 2a ना, आर माइनस पी नूं 2a ना, फिर पी माइनस क्यू नूं 2a ना मल्टीप्लाई करांगे। ਇਹਦਾ मतलब ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 2a आ रहा। एक हिंट तो सानू मिल गया कि असीं 2a जिहड़ा वा कॉमन ले लिया, बाकी रकम अंदर लिख दी। क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, यह रकम बन गई साढ़े को अंदर, क्योंकि 2a असीं कॉमन ले लिया तो साढ़े को सिर्फ आही बच गया ना, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू। हुण असीं क्यू माइनस आर नूं पी माइनस 1 इंटू डी नाल मल्टीप्लाई करांगे, आर माइनस पी नूं क्यू माइनस 1 इंटू डी ना, पी माइनस क्यू नूं आर माइनस 1 इंटू डी नाल मल्टीप्लाई करांगे। तो इन्हां तिन्नां 'च एक चीज़ कॉमन है डी, तो असीं डी जिहड़ा वा कॉमन निकाल लिया। हुण साढ़े को बच गया क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू इनू ना कुछ करने की जरूरत नहीं, इनू एज इट इज़ ही फिर उतार देना। ए ओवर पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी ओवर क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर इंटू पी माइनस क्यू दे बराबर आ गया। हुण इस केस दे विच की होया, 2a जिहड़ी है इनू जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू ना कैंसल हो गया, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, ये सारे की हो गए कैंसल हो गए। ਇਹਦਾ मतलब 2a इंटू की बच गया 2a इंटू 0 दे बराबर आ गया साढ़े को। दिस इज़ इक्वल टू आ गया साढ़े को, इनू सिंपलीफाई करने तो बाद आ गया इट इंप्लाइज 2a इंटू 0, ये 0 बच गया। ठीक है, प्लस डी। हुण असीं डी दे अंदर देखांगे किहड़ी किहड़ी रकम मल्टीप्लाई हो रही है ना। ये आ गया क्यू माइनस आर नूं पी माइनस 1 ना करना, पहले क्यू नूं करिए, क्यू पी लिखो या पी क्यू। ये आ गया पी क्यू माइनस क्यू। ठीक है, पी क्यू तो माइनस क्यू नूं किता दोनों ना, हुण आर ना करांगे, माइनस पी आर प्लस आर, इस तरह प्लस क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू ते प्लस पी। हुण इनू करो दोनों नूं मल्टीप्लाई, प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए ओवर पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी ओवर क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर इंटू पी माइनस क्यू। क्योंकि इनू कुछ नहीं करना, आप इनू एज इट इज़ लिख देना। हुण जिहड़ी रकम डी नाल मल्टीप्लाई हो रही है, पी क्यू प्लस दे ते पी क्यू माइनस दे कैंसल हो गए, माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, ये भी कैंसल हो गए, सारिया रकम कैंसल हो गई। इसका मतलब यह तो बन गया 2a इंटू 0 0 प्लस डी इंटू 0। ठीक है, प्लस डी इंटू 0 आ गया। दिस इज़ इक्वल टू 2 ओवर एज इट इज़ सारी रकम उतार देंगे। ठीक है, हुण है जो 2 इनू इधर लै जाओ, क्योंकि यह 0 प्लस 0 0 ओवर 2 इज़ इक्वल टू, फिर यह रकम आ जाएगी सारी। ठीक है, 0 ओवर 2 हो गया 0 के बराबर, यानी कि साढ़े को आ गया ए ओवर पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी ओवर क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी ओवर आर इंटू पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू 0। साढ़े को प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही असी प्रूव करना सी।
ओके बेटा।